Welcome to Canvas Times. Please subscribe the channel and click on bell icon for daily updates. अमीनाबाद मार्केट के स्थायी दुकानदारों और अस्थायी दुकानदारों के बीच दुकानों को लगाने की लड़ाई के बाद अब नखास के पटरी दुकानदार व स्थायी दुकानदार आमने सामने आ चुके हैं। नखास के स्थायी दुकानदारों ने एक बार फिर से इन पटरी दुकानदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि इन पटरी दुकानदारों के कब्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण ग्राहकों ने हमारी दुकानों पर आना कम कर दिया है, जिससे कि हम बर्बादी की कगार पर आ गए हैं। जिसको लेकर स्थायी दुकानदारों ने कई अधिकारियों से गुहार भी लगाई। अभी कुछ समय पूर्व अमीनाबाद के अंदर जो अस्थायी दुकानदार थे, यानी कि वो पटरी दुकानदार जो रोड के ऊपर अपनी दुकानें लगाते थे, उनके बीच और नगर निगम के बीच वहाँ पर दुकानें लगाने को लेकर जो विवाद हुआ था, जिसमें काफ़ी टेंशन वाला माहौल वहाँ पे हो गया था, काफ़ी खिंचातानी हो गई थी। लेकिन उसके बाद उसका जो दर्द था वो आप लोगों ने देखा था। उन दुकानदारों की जो परेशानियां थी पटरी दुकानदारों की, वो आपने देखी थी। लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए, जिसके अंदर स्थायी दुकानदार आते हैं, यानी कि वो दुकानदार जिनकी मार्केटों में अपनी पक्की दुकानें हैं और उन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया लगाकर अपनी दुकानों को ख़रीदा है। और ये पटरी दुकानदारों वाली समस्या, यानी कि स्थायी दुकानदार और पटरी दुकानदारों के बीच जो एक विवाद चला आ रहा है, ये सिर्फ अमीनाबाद मार्केट का ही नहीं है। तमाम मार्केटें राजधानी लखनऊ के अंदर ऐसी हैं जहां पर पटरी दुकानदारों के अंदर और स्थायी दुकानदारों के अंदर समय समय पर विवाद होता रहता है। ऐसा ही एक मार्केट चौक थाना क्षेत्र में नखास मार्केट भी आती है, जहां पर यहाँ जो स्थायी दुकानदार हैं, जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया लगाकर अपनी दुकानों को ख़रीदा है, उनकी भी कुछ समस्याएँ हैं। उनकी समस्याओं से आज हम आपको रूबरू कराएंगे और आपको ये दिखाएं। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मार्केट है नखास मार्केट, यहाँ पर जो स्थायी दुकानदार हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो रोड पर पटरी दुकानदार थे, जो पहले कम जगह पे अपनी दुकान लगाते थे, उन्होंने अपनी दुकानों को इतना ज़्यादा वसी कर लिया है, इतना ज़्यादा चौड़ा कर लिया है कि जिससे कि जो ग्राहक है उसको आने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। जाहिर सी बात है, जब रास्ते सकरे हो जाते हैं तो ग्राहक बाहर से चलकर पक्के दुकानदारों की दुकानों पर नहीं पहुंच पाता है, जिससे उनकी ये शिकायत है कि हमारी दुकानदारी पर असर पड़ रहा है और हम पूरी तरह से बर्बाद होकर रोड पे आने की कगार पे आ गए हैं। यहाँ पर जो व्यापारी कुछ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात भी करते हैं। यहाँ पे अभी हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श व्यापार मंडल से संबंधित नखास व्यापार मंडल के अध्यक्ष मोहम्मद शुएब। हम उनसे जानते हैं कि उनकी किस तरह की समस्याएँ हैं। शुएब भाई, ये बताइए कि नखास मार्केट के अंदर जो स्थायी दुकानदार हैं और अस्थायी दुकानदार हैं, इनके अंदर जिस तरह से विवाद चल रहा है जगह को लेकर, रास्तों को लेकर, पार्किंग में जो जगहों पे कब्जा बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि नखास मार्केट में जो भी हमारे स्थायी दुकानदार हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग। क्योंकि नगर निगम ने जब ये मार्केट बनाई थी तो इसमें बड़े बड़े पार्किंग के स्थल छोड़ रहे थे, जिसके ऊपर अब पूर्ण रूप से कब्जा हो चुका है। और जो भी ग्राहकों के अंदर आने और जाने के रास्ते हैं, आप देख सकते हो, उनको ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है कि कोई भी ग्राहक जो है अगर सड़क से अगर दुकान तक के जाना चाहे तो उसको अंदर जाने में बहुत समस्या होती है। गाड़ी तो वो खड़ी ही नहीं कर सकता, क्योंकि एक भी जगह ऐसी नहीं है। आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी कोई एक मोटरसाइकिल या कोई कार नहीं पार्क हो सकती है यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि ये समस्याएं, जैसे कि आपका कहना है कि पहले दुकानें कम जगहों पे लगती थी, अब जगह गिरती चली जा रही है, पार्किंग खत्म हो रही है, तो इसको लेकर आपने कभी किसी अधिकारी से कोई शिकायत वगैरह करी? हम लोग हमेशा पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत करते हैं, तो वो हमेशा हमसे यही कहते हैं कि ये नगर निगम का काम है, आप नगर निगम में जाइए। नगर निगम में कई बार एप्लीकेशन दी गई है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये बताइए, जैसे कि जिस तरह से ये दिक्कतें पेश आ रही हैं, उससे जो आप दुकानदार लोग हैं, उससे और क्या क्या समस्याएं पेश आ रही हैं आपको, और इसके बारे में आप किस अधिकारी के पास और ऊपर जाएंगे अभी? देखिए, ऐसा इससे सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम लोग की रोजी रोटी में संकट बन गया है कि कोई भी ग्राहक हमारी दुकान तक के नहीं आ पा रहा है। हमारी दुकान से मतलब अगर सुबह से 10 लोगों का स्टाफ है, सब आकर के बैठते हैं, शाम तक के कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक भी बोनी तक के नहीं होती है। और इसको लेकर के हम नगर निगम के और पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे अंदर आने के रास्ते और पार्किंग स्थल जितने भी हमारे हैं उनको खुलवाया जाए। देखिए, ये यहाँ व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं मोहम्मद शुएब, जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं व्यापारियों की। हमारे यहाँ साथ में और भी एक दुकानदार साहब में खड़े हैं, इनसे हम जानते हैं कि पक्की दुकान है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सैयद खलीकुल हसन। जैसा कि हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया कि जो परेशानियां हैं वो जायज़ हैं। सब रास्ते बिल्कुल तंग हो गए हैं, ग्राहक के अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है। गाड़ी खड़ी करने की जब जगह नहीं होती है तो ग्राहक कस्टमर जो आता है वो घूम फिर के बाहर चला जाता है।
दूसरी जगहों पे चला जाता है, जिससे हम व्यापारियों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और नुकसान हम लोगों का कहाँ तक होगा, ये हम लोग बर्दाश्त करते करते बहुत परेशाान हो चुके हैं। रोड की भी किसी तरह की जाम की समस्या उत्पन्न होती है? रोड पे तो दिन भर जाम लगा रहता है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, किसी किस्म का कोई भी सहयोग नहीं मिलता है किसी से। और रोड तो दिन भर जाम पड़ा रहता है, उसका तो कोई मसला ही नहीं है। आप किसी टाइम पे भी आके देख सकते हैं, अभी भी देखिए तो रोड पूरा जो है जाम पड़ा हुआ है। देखिए अभी जैसा कि ये दुकानदार लोग बता रहे हैं तो उससे ये बात खुलकर सामने आ रही है कि ये जो जाम की स्थिति बढ़ रही है यहाँ पे, यानी कि दुकानदारों का जो दायरा बढ़ता चला जा रहा है इनकी दुकानें लगाने का, जिसको ये कम ना करने के बजाय बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो पार्किंग वगैरह है उसको भी इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। तो जाहिर सी बात है जो आम नागरिक है उसको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना है। और उसके अलावा यहाँ से जो ट्रैफिक गुजरता है रोड के ऊपर, उस रोड पे गुजरने वाले ट्रैफिक को भी किसी न किसी की समस्या होती रहती है, जिसको लेकर लगातार लोग शिकायत करते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं। अभी आपको याद होगा कुछ समय पूर्व यहाँ पर जाम की स्थिति इतनी ज़्यादा थी कि एक स्कूटी सवार महिला जा रही थी, वो गिर पड़ी थी और उसकी ट्रामा सेंटर में जाके मौत तक हो गई थी। तो काफ़ी समस्याएं हैं जाम की। और भी हमारे साथ दुकानदार हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? भाई अंकित अवस्थी नाम है मेरा। अच्छा अंकित भाई, ये बताइए जो जाम वगैरह यहाँ पे लग रहा है दुकानें बढ़ जाने से, या पार्किंग वगैरह जो ख़त्म कर दी गई है, तो इस पर क्या कहना है आपका? भाई इस पे हमारे अध्यक्ष साहब ने, कोषाध्यक्ष साहब ने जो बात कही उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और परेशानी तो इस कदर है कि आप समझ लीजिए हम लोग को भी अगर अपनी 4 व्हीलर से आना होता है यहाँ पे दुकान पे तो आ नहीं पाते हैं, ड्राइवर को लेके आना होता है। हम दुकान के अंदर चले जाते हैं, ड्राइवर गाड़ी लेके चला जाता है, रात में फिर ड्राइवर आ रहा है। अपनी खुद की गाड़ी अपनी दुकान के आगे खड़ी करने की जगह नहीं है, तो कस्टमर की गाड़ी क्या आएगी, क्या वो लेगा हमसे? अच्छे कस्टमर जो 4 व्हीलर से आते हैं, फैमिली के साथ आना चाहते हैं, उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं आने में। पे आपकी फ़र्क पड़ रहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, फ़र्क पड़ेगा। फैमिली कस्टमर जो होता है पूरी फैमिली की परचेजिंग करता है, जाहिर सी बात है 4-6 लोग होंगे तो कार से आना चाहेंगे, उनको पार्किंग की स्पेस ही नहीं मिलेगी, तो कैसे आएंगे और कैसे खरीदारी करेंगे? देखिए इनका ये भी कहना सही है कि जब 4 व्हीलर से कोई कस्टमर आना चाहेगा, जब उसकी गाड़ी यहाँ आ ही नहीं पाएगी और गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कस्टमर कैसे आएगा अंदर। और ये खुद भी अगर 4 व्हीलर से यहाँ पे आना चाहें तो बहुत ही मुश्किल काम है। और जो हम लोग को यहाँ पे भी देख के लग रहा है तो 4 व्हीलर तो बहुत दूर की बात नज़र आ रही है, शायद 2 व्हीलर से भी यहाँ से गुजर पाना बहुत मुश्किल काम है मेरे ख्याल से, जिस तरह से यहाँ का माहौल दिख रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि नगर निगम द्वारा इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही है, या फिर स्थानीय पुलिस जो है इसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगा रही है, एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस समय समय पर लोगों को ये निर्देश देती रहती है कि आप लोग पीछे तक की दुकान लगाएं, लेकिन जब तक ऐसा लगता है कि कुछ पुलिस द्वारा या नगर निगम द्वारा सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक शायद जनता की ये समस्या इसी तरह से बनी रहेगी। लखनऊ से कैनवस टाइम्स के लिए मैं वहाबुद्दीन सिद्दीकी।